आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत बुक का 5th चैप्टर 5वां पार्ट, क्या निराश हुआ जाए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो इस पाठ में लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो हम दुनिया में क्या हो रहा है इस समय, दुनिया में इस समय क्या हो रहा है, जब वो अखबार पढ़ने बैठते हैं तो उस समय वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि इस समय संसार में हो क्या रहा है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो लेखक कहना चाहता है कि मैं जब भी समाचार पत्र पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा मन वहाँ उसमें उसमें जो खबरें आती हैं उन्हें देखकर बैठ जाता है, क्योंकि उसमें पूरे पेपर में नेगेटिव चीज़ें ही हमें देखने को मिलती हैं। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, इन सभी चीज़ों से वो समाचार पत्र भरा रहता है। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में लोग लगे हुए हैं। ऐसा वातावरण बन गया है कि कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं है। हर व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति शक की निगाह से देख रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही ज़्यादा दोष बताए जा रहे हैं। यानी कि जो जितना ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गया है, उसके अंदर में दोष जरूर निकाले जाते हैं। और इंसान के पास और कोई काम ही नहीं है दूसरों के दोषों को निकालने के अलावा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाना लगेगा। दोष किसमें नहीं होती, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी कि इस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के दोषों को बढ़ाने में लगा हुआ है। यानी कि पेपर में तुम देखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें किसी भी व्यक्ति की अगर कोई गलती भी हो गई है तो उसके दोषों को इतना बड़ा चढ़ा कर के लिख दिया जाता है कि उसके अंदर कोई गुण होंगे ही नहीं, और उसके अंदर कोई गुण ही नहीं होंगे। यानी कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दोषी इतना नहीं होगा तो भी उसे बड़ा चढ़ा करके लिख दिया गया जाता है। तो ये एक चिंता का विषय है। यानी कि हम सबके दोषों को ही देख रहे हैं, उसके गुणों को नहीं देख रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कि हमारा भारतवर्ष एक बहुत ही अच्छे उसमें माना जाता था कि बहुत आगे तक जाएगा। ये हमारे देश में हुए महान लोगों का स्वप्न था। जैसे कि गांधी जी हुए, उन्होंने कहा था कि सत्य और अहिंसा का हमें पाठ पढ़ाया था कि हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए। यानी कि हम सत्य बोलेंगे तो हमें किसी से भी किसी भी बात का डर नहीं होगा, है ना। और जब डर नहीं होगा तो हम अहिंसा करेंगे ही नहीं। तो उन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया था। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हुए जो बाहर से आए थे, जो हमारे देशों में आए और उन्होंने हमें बहुत सारे पाठ पढ़ाए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा देश इन महान लोगों का जो समुद्र था, हमारे देश में इतने महान लोग आए थे, उससे वह हमारा देश खाली हो गया है। ये हमारे देश के उन लोगों का सपना था जो कि देश को बहुत आगे तक ले जाना चाहते थे, और अभी भी इस देश में वो लोग हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था भी हिलने लगी है। तो माहौल ऐसा बन गया है कि कोई ईमानदारी से अगर व्यक्ति खा कमा रहा है तो वह उसी में पिसा जा रहा है। उसको सबसे ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, वह ईमानदार है। और जो बेईमान है वो झूठ बोलता है, फरेब करता है, इसका माल उससे ले, उसका माल इसकी टोपी उसके सर करता है, वो ज़्यादा फल फूल रहा है। दुनिया में अधिकतर ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। लेकिन इन लोगों के चक्कर में जो बाकी के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको
उनके हिस्से में यही आता है कि वो सारी ज़िंदगी संघर्ष ही करते रहते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि जो अच्छे लोग हैं वो भी ये सोचने लगे हैं कि हमें अच्छा कार्य करना ही नहीं चाहिए। उनकी भी आस्था हिलने लगी है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत ही करना चाहिए। लेकिन हमें चाहे कैसा भी समय आ जाए, अपनी आस्था को नहीं हिलने देना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम और बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसमें कहने का मतलब है कि हमारे भारत में कभी भी भौतिक चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता है। भौतिक चीज़ जैसे कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको महत्व कभी नहीं दिया जाता है। मनुष्य के भीतर जो गुण हैं उनको महत्व ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि अब मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, अब लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भी होते हैं, लेकिन हर मनुष्य लोभ भी करता है, लालची भी है, मोह भी है, उसे काम भी है, क्रोध भी है। ये चारों गुण होने के साथ साथ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपने आप को उन गुणों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, यानी कि जैसा वे कहेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को क्रोध आएगा, मान के चलो कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, मान के चलो किसी के यहाँ कोई कार आई है और हमें लग रहा है कि हमारे पास भी होना चाहिए, तो हमें उस कार को लाने के लिए हम चोरी करेंगे, गलत कार्य करेंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। गलत कार्य अगर हम ऐसा करेंगे तो हमने अपने आप को, हम अपने मन से नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने हमारे जो गुण हैं हमारे अंदर उनके हिसाब से चल रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे अंदर ये चारों गुण होने के बावजूद भी हमें अपने मस्तिष्क से अच्छा ही सोचना चाहिए कि हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी डोर हमारे पास होनी चाहिए, ना कि इन लोभ, मोह, काम, क्रोध के हाथों में हो। तो हमें अपने आप को, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, लेकिन अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाने से हमेशा रोकना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति से अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को उन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत हीन अवस्था में हैं, तो उनके लिए बहुत सारे कायदे कानून भी बनाए गए। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे लोन्स पास किए, शिक्षा के लिए भी बहुत सारी मदद की, स्वास्थ्य की स्थिति को भी ठीक करने के लिए उन्होंने मदद की। तो इन चीज़ों को करने के लिए हमारी सरकार जो भी मतलब देती है मदद, तो कुछ लोग तो उन चीज़ों को करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उन लक्ष्य को, जो कि उनका लक्ष्य मेन क्या होना चाहिए कि उन लोगों की मदद करके अपने भारत को आगे बढ़ाएं, वो नहीं करते हैं। वो उस लक्ष्य को भूलकर अपनी सुख सुविधा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि ये सब हमारा है, हमें किसी को नहीं देना है। तो ये गलत है। इसके कारण भारत के अंदर में, मतलब भारत के देश के अंदर में ये चीज़ें ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, लोग गलत चीज़ों को अपनाने लगे हैं कि हम दूसरे की चीज़ को भी खुद ही हड़प जाएंगे, तो फिर हम दूसरे की मदद कैसे कर पाएंगे। जब दूसरे को मदद नहीं मिलेगी तो वो गलत कार्य करेगा ही। आगे बढ़ेंगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है और आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। तो भारतवर्ष सदा से ही कानून और धर्म को एक ही रूप से देखता था, क्योंकि जो कानून में कह दिया गया या धर्म में, हमारे धर्मों के शास्त्रों में जो भी कह दिया गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो बात कह दी वही होती थी, वही कानून में था। कानून को भी इसी रूप में देखा जा सकता है कि जो कानून के अंदर में एक बात कह दी वो कह दी, वही होगा। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों में ही अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। उन्हें पता, बहुत से लोगों ने इन दोनों चीज़ों में अंतर करके क्या कर दिया है कि वो सोचते हैं कि धर्म को तो हम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। इसलिए जो धर्म भीरू, जो धर्म से डरने वाले लोग हैं, वे कानून की जो गलतियाँ हो गई हैं उनका लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात का पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मतलब भारतवर्ष के अंदर में यह अनुभव अभी रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। मतलब धर्म हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वही सत्य है, कानून नहीं है। मतलब कानून को उतना नहीं महत्व दिया। अब की सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अब भी
यानी कि अभी अभी हमारे धर्म में यही बताया गया है ना कि हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, सच्चाई से अपना कार्य करना चाहिए। उनके मूल्य बने हुए हैं, वो अभी भी बने हुए हैं हमारे धर्म के हिसाब से। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, हमारे धर्म के हिसाब से कि मनुष्यों से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है। ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। वो जानता है कि हमारे धर्मों में ये सारी चीज़ें होती हैं और हमें इनका आचरण करना चाहिए। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कि आज भी समाज के अंदर में हम जिन चीज़ों को गलत समझते हैं, तो हमें पता है कि समाज में उन तत्वों से प्रतिष्ठा को कम करना है। गलत तरीके से धन या मान को संग्रह करते हैं जो लोग, वो गलत तरीका होता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी का भी दोष हो, उसका पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है, बुराई किसमें, कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी कि उसका पर्दाफाश कर दिया और उसमें हम मतलब खुश हो रहे हैं, उसका पर्दाफाश करके हमें कितनी खुशी हो रही है, उस चीज़ को वो करना गलत होता है। और दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और मतलब उसमें मज़ा आ रहा है हमें कि हाँ, इसको हम नीचा दिखा के हमें कितना मज़ा आ रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। और हम सोचते हैं कि ये हमारा कर्तव्य था। बुराई में रस लेना बुरी बात है। यानी कि किसी को तुम लोगों ने पर्दाफाश किया लेकिन उसका रस लेना, उसके मज़े लेना, वो गलत चीज़ है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बात। अगर तुमने अच्छी चीज़ कोई करी है और उसमें तुम कोई भी मज़े नहीं ले रहे, कोई भी की चीज़ में मतलब खुशी नहीं हो रही है, तो वो बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्हें हम उजागर करते हैं तो लोक में, यानी कि संसार में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। जो हम बुराई को बता देते हैं कि ये चीज़ गलत है, तो उसके बाद अच्छी चीज़ें भी होने लगती हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 का रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों मैं सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष गरिमा थी, मैं चकित रह गया। यानी कि लेखक बता रहे हैं अपने उनके साथ में जो घटना घटी थी उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से मतलब मुझसे गलती से वो पैसे चले गए और वो उसे वापस करने के बाद में उस आदमी के चेहरे पर कितना संतोष झलक रहा था। यानी कि उसने सच्चाई से कार्य किया। मतलब दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो सच्चाई के साथ कार्य करने के बाद संतुष्ट होते हैं। उसे कुछ नहीं चाहिए था, बल्कि उसे देने के बाद वो संतुष्टि उसके ऊपर झलक रही थी। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, तो इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी अभी है, वो है ही नहीं है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो उसका जो लेखक है वो अपनी फैमिली के साथ में बस में सफ़र कर रहा था, तो बस काफ़ी ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब थी, वो रुक रुक कर चल रही थी और अपने जहाँ पहुँचने का समय था उससे 8 किलोमीटर पहले वो गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन स्थान पर वो पहुँचने के 8 घंटे के पहले ही वो किसी स्थान पर जाकर के रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। अब सारे लोग एकदम अचानक जंगल में एकदम बस रुक जाएगी तो घबरा ही गए थे और जो कंडक्टर था वो उतर के चला गया। तो लोगों ने उसे देखा कि ये तो शायद हमें छोड़ करके धोखा दे करके चला गया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती है, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह से एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था।
आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पर बच्चे जो थे उनके पानी पानी चिल्ला रहे थे, भाई पानी कहीं था नहीं, बच्चे परेशान थे। ऊपर से आदमियों को तो ये डर समा ही गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ लोगों ने सोचा कि भाई वो तो कंडक्टर तो चला ही गया है, अब हम इस ड्राइवर को लगाते हैं इसकी मार अच्छी तरह से। तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर ने जब देखा कि ये लोग भैया मुझे मारने के लिए प्लान बना रहे हैं, तो भैया वो भी घबरा गया। लोगों ने इसे पकड़ लिया और सारे लोगों ने पकड़ लिया। वह बड़े कांता ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। वो बड़े उससे दया भरे उससे मतलब विनती कर रहा था, मेरी विनती करते हुए मेरी ओर देखने लगा कि भैया हम कुछ उपाय कर रहे हैं और ये लोग मुझे मारेंगे, मुझे बचाओ। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मतलब उसको घबराई हुआ देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगा, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। उसने कहा कि कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं को बुलाने गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी हो गई थी। भाई बच्चे भूखे हैं तो एक माँ तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगी। तो वही चीज़ हो रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा कि ये भाग ना जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। फिर मेरे की अगर कुछ भी बात हुई तो पहले हम ड्राइवर की पिटाई लगाएंगे। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय मैं क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, यह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों के फिर जान में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद किया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। अब कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी कि उसमें कवि ने बताया है कि किस तरह से हम लोग कुछ लोगों को गलत समझ रहे थे। थोड़ा सा इंतजार ना करके अगर उसे हम मारते पीटते तो क्या होता, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा इंतजार करने के बाद में हमने देखा कि मैंने अगर उसे बचाने का प्रयत्न किया, कुछ अच्छा कार्य किया, तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिला कि हमें बस मिल गई। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो कवि कहना चाहता है कि मैं ठगा गया हूँ, धोखा भी मैंने खाया है, पर विश्वासघात नहीं खाया है। क्योंकि विश्वासघात वो होता है कि जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं और उसने ही हमें धोखा दे दिया हो। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखा करो जिससे हमें धोखा मिला हो। तो जीवन चाहे कितना भी कष्टकर हो जाए, है ना, कष्टकर होता भी है, ऐसी घटनाएं भी कम होती हैं, मतलब परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब लोगों ने लेकिन ऐसी घटनाएं भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरे साथ में, अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कि लोगों ने अकारण सहायता भी की है, निराश मन को ढांढस दिया। मेरा जो मन निराश हो जाता है ये दुनिया में इन चीज़ों को, भ्रष्टाचारी और ये जो गलत चीज़ें, बेईमानी वाली चीज़ों को देख करके मेरा मन जो निराश हो रहा है, तो मैं हिम्मत करके मैंने खुद को ही हिम्मत बनाई है कि अब क्या निराश हुआ जाए। यहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छाई है तो बुराई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का साथ है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी प्रार्थना करते हुए भगवान से यही प्रार्थना की है कि इस दुनिया में चाहे कितने भी नुकसान मुझे उठाने पड़ जाएं, लेकिन प्रभु मुझे बस इतना ही देना कि मैं कितना भी परेशान हूँ, कितनी भी कोई भी अवसर हो, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपके ऊपर शक ना करूँ, कभी मैं आपके ऊपर से मेरा भरोसा ना उठे। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
तो मेरे मन को मैंने यही कहा कि आज भी बहुत सारी चीज़ें गलत चीज़ें मतलब मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे से पहुंच रही हैं, पर इन्हें हमें बदलना ही होगा और इन्हें बदला ही जा रहा है बहुत सारे लोगों के ज़रिए। लेकिन हमें अपनी आशा, जो हमारी आशा की आस की ज्योति है, उसको हमें नहीं बुझने देना चाहिए, बल्कि उस आस को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि महान भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी। इसलिए मेरे मन अब क्या निराश हुआ जाए, ये कवि ने कहा है। तो ये था आज का पाठ, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर लेकर के आपको फिर आ रहे हैं, तो आप उसे देखना ना भूलें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।